यहाँ पर आपको दिखाएं कि एक सरकारी गाड़ी है जिसका चालान जो है वो किया जा रहा है वार्डन की जानिब से। मैं राशिद अकरम नाज़रीन, हालिया दिनों के अंदर पंजाब हुकूमत ने बड़े फैसले किए हैं जिसके अंदर ट्रैफिक के जो चालान हैं उनके अंदर जो है फीस में इजाफा कर दिया गया है। और दूसरी जानिब जो पंजाब हुकूमत है वो ये कह रही है कि हम ट्रैफिक का जो नज़्म ज़ब्त है उसको बरकरार रखने के लिए और ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बरकरार रखने के लिए ये जो चालान है उसको बढ़ा रहे हैं। इस वक्त मैं भट्टा चौक की मेन चारा पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि जो बेहंगम ट्रैफिक है इस वक्त, और हर तरफ ट्रैफिक जो है वो आपको जैम दिखाई देगी। ये बेदिया की तरफ जाता है, ये एयरपोर्ट की तरफ जाता है, ये रास्ता जो है कैंट की तरफ जाता है और ये रास्ता जो है DHA की तरफ जाता है। लेकिन हर तरफ आप देखें जो हमारे ट्रैफिक वार्डन एहलकार हैं वो साइड पर आपको मोबाइल इस्तेमाल करते नज़र आएंगे, जबकि ट्रैफिक जो है हर तरफ जैम ही नज़र आएगी। वो जो अगर बेदिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी ट्रैफिक जो है वो हमेशा जैम नज़र आती है, लेकिन हमारे जो ट्रैफिक एहलकार साहब हैं वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हमेशा दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो CTO साहब हैं अतर वहीद साहब, वो कहते हैं कि हम जो हैं ये नस्मो ज़ब्त इसको बरकरार रखने के लिए ये इस पर अमल भी करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के जो अहकामात हैं उस पर मिनवन अमल भी होगा। लेकिन कितना अमल होता है? क्या आया कि ये जो चालान बढ़ाए जा रहे हैं ये आवाम की जेबों पर जो है वो बोझ डाला जा रहा है, या फिर एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाला, एक रिक्शा जो है चलाने वाला, वो इस तलवार के नीचे आकर अपनी जो है रोजी रोटी गवा बैठेगा? आए आवाम से बात करते हैं, क्योंकि आज हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, जो आला हुकाम है उनके दफ्तर तक जाने की कोशिश करेंगे, उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अवामी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। आवाम क्या कहती है, आवाम इस हवाले से क्या जवाब देती है? आए चलते हैं और आवाम से बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाएं कि एक सरकारी गाड़ी है जिसका चालान जो है वो किया जा रहा है वार्डन की जानिब से। चलें, जहाँ पर बुरा काम है वहाँ पर कोई अच्छा काम भी होता हमें दिखाई देता है। आगे हम आपको दिखाते हैं। चलें आए, हमारे साथ हमारे जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर आतिफ मलिक साहब भी मौजूद हैं और ये मौसूफ जो हैं इस वक्त एक हरी नंबर प्लेट लेकर जो हैं वो फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं सर? ठीक है, मामला ठीक है भाईजान? माशाल्लाह। ये सरकारी नंबर प्लेट है? हाँ जी। तो वायलेशन क्या है सर इसकी? इसके सर ई चलान है कैमरे के ही चलान है, यानी किसी को माफ़ी नहीं है? नहीं, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, कोई भी है उसका चलान होगा जी। हमने PSID जनरेट करके दिया, वो पे कर रहे। ठीक है नाज़रीन, आप देखें कि ये सरकारी गाड़ी, कितने चलान थे इसके? इसका सिर्फ सर एक ही चलान है अभी। एक चलान है। तो कैसे आपने इसको पता किया कि आपको ये सरकारी गाड़ी है और इसके चलान है? चेक कर लेते हैं। किस डिपार्टमेंट की है तो बताया नहीं, हमने चेक किया, बस हमने सरकारी गाड़ी थी। अच्छा, चलान चेक किए थे, उन्होंने पे कर दिए। ठीक है नाज़रीन, ये जिस तरीके से जो है ट्रैफिक वार्डन ने भी सरकारी गाड़ी का चालान किया है और ये एक अच्छी बात है। जिस तरीके से कहा जाता है कि CTO साहब इस हवाले से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ कोई भी जो है वो गलत, हम कहते हैं ना कि कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है। अगर प्राइवेट बंदा है, सरकारी बंदा है, उसका चालान होगा। लेकिन दूसरी जानिब जो ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त है उसको भी बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। क्या वजह है कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो ख़त्म ही नहीं होती और इतना रश रहता है? सर रश तो नहीं रहता, ये थोड़ा सा बस लोड है, ये छुट्टी का टाइम है बस। अच्छा, थोड़ा सा ये 2:30-3 बजे के बाद है ना, थोड़ा सा लोड का टाइम है। अभी आधे घंटे बाद इंशाल्लाह क्लियर हो। तो अभी जो चालान की कीमतें बढ़ाई हैं उस हवाले से आवाम कोई इसरार करती है कि यार चालान बहुत ज़्यादा कर दिए हैं और हमारे ऊपर अभी बढ़ के हमारे पास नहीं है, नई बुक नहीं आई? हाँ, इशू नहीं किया, अभी लॉन्च नहीं हुआ। अभी सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं, अभी किसी को चालान नहीं किया बड़ी। अच्छा, अब जब वो आएंगे, जब तरमीम हो के जो भी, हाँ, गवर्नर साहब आएगा और जब हमारे पास जुर्मानेंगे फिर करेंगे, फिर वो बात ठीक है। देखिए वो जो चीज खड़े हैं ये इनका स्टॉप है स्पेशल, ये देखिए ना, ये स्टॉप है और बगैर नंबर प्लेट के खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो लोग खड़े हैं ना उनके पास लाइसेंस भी नहीं होगा। क्या वजह है कि ये हम देख रहे हैं कि हर तरफ हम देख रहे हैं कि चिंगी है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम 4 दिन से इस रोड को वॉच कर रहे हैं। जहाँ पर ये रोड अभी बंद हो जाएगा 3 बजे 2:30 बजे, अभी आप कह रहे थे घंटे खुलेगा, इससे नहीं खुलना। और इस रोड के ऊपर जो मोटरसाइकिल जो इलीगल मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं, इलीगल पार्किंग, जिस तरह CTO लाहौर कहते हैं कि हमने तजावजात भी खत्म कर दिए हैं, इलीगल पार्किंग भी नहीं होगी। इस चौक में क्यों होती है? आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको दिखाऊँ, आपको अभी भी आ जाए। एक तो
पहली बात हमें इजाजत नहीं है मीडिया पे हमला शो करने की। आप ये हमारे मेरा क्वेश्चन ये नहीं हाँ है, जी। मेरा क्वेश्चन ये है कार्रवाई हम आप कर रहे हैं। कैसे कार्रवाई कर रहे हो? क्योंकि अभी भी हमारे पास हर तरफ देखें, ये हर तरफ वो देखें, वो चिंची खड़े हैं, ये पीछे चिंची खड़े हैं, क्या वजह है? जो इंक्रोचमेंट की FIR ये लोग डीट है, फिर मेरे ख्याल ये लोग डीट है, ये ऐसे ही पहले हम इससे ज्यादा कानून के मुताबिक ही कार्रवाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपके पास इख्तियारात हैं, आप तजावजात हटा सकते हैं, आप डिमोलिश भी कर सकते हैं और आपने किए हैं। और हम FIR एक दफा ही किए। निजामी साहब SP हैं, निजामी साहब, उनके दौर में नहीं मुसलसल कार्रवाई हो। नहीं सर, कैसे वो देखिए ना, अब आपने हटा दिया उनको। मेरे तो नॉलेज में ये भी है कि इधर आपने क्या बंदा खड़ा किया होता है। क्या आप जाएंगे? पता नहीं क्या नहीं 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 क्यों ना? नहीं सर, देखिए रूटीन में होता है। चले ना वो वायलेशन थोड़ी सी आगे निकल जाती है। जैसे हम उनकी तरफ जाएंगे वो दौड़ जाएंगे। हमने खुदा के लिए कोई बंदा नहीं कहीं पे गुलबर्ग में ऑपरेशन किया था DSP साहब ट्रैफिक ने। मैं रोज गुलबर्ग से गुजरता हूँ, ना तो वहाँ पे कोई रक्षा खड़ा होता है, ना कोई रेडी खड़ी होती है। इस चौक को बंद हुआ है या अगले चौक को बंद हुआ है या वो जो हाजी कैंप वाले को बंद हुआ है, वहाँ पे इश्यूज ये भी आते हैं। मैं आप लोगों पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इश्यूज हमारा ये आते मकसद हैं। हरगिज आप पर इल्जाम नहीं लगाना, आपको बुरा जो है प्रेजेंट नहीं करना। मसला ये है कि आप देखिए, आप देखें, मेरी बात सुने, आप देखिए, आपका नाम है आमिर साहब, वो सामने ये भट्टे चौक का शारा है ना, यहाँ पे देखिए हर तरफ चिंची रिक्शे खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या वजह कि ये जो चौक है ये यतीम है, ये चौक यतीम है, क्या वजह? CTO साहब बड़े बड़े दावे करते हैं। नहीं, ये रेडी वालों से भी पूछ सकते हैं कि हमारे देखिए साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, देखिए सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सर। करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज एक जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया है, अभी आपने लोगों को एजुकेट करना है, उसमें मुख्तलिफ व्हीकल्स के बारे में बताया गया है। मुख्तलिफ व्हीकल्स के बारे में बताया गया है कि इतना 5,000 का चालान भी होगा, 10,000 का भी होगा, 20,000 का भी होगा और पॉइंट्स भी कटेंगे और 6 माह कैद भी होगी। ठीक हो गया एजुकेशन के हवाले से। अभी वो निज़ाम आज CTO साहब लाहौर में फिर भी रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि वो हमें CTO साहब चुप करा देते हैं। देखिए जी, लाहौर में कोई वायलेशन नहीं हो रही, लाहौर में कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, लाहौर में कोई इलीगल CTO तजावुज़ात नहीं है। साहब, मैं गुजारिश करूंगा CTO साहब को, वो जरा भट्टे चौक भी आए, हाजिरी लगाएं और यहाँ पर देखें किस तरीके से वॉयलेशन भी होती है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात जो हैं, चलान बढ़ाने का मकसद सिर्फ लोगों की जेब पर बोझ डालना है या फिर वाकईतन या वो जो हुकूमती खजाना है उसको भरना है या वाकईतन जो ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त है उसको बरकरार रखना है। यहाँ पे देखें, मैं अगर दिखा सकूँ, ट्रैफिक हर तरफ जैम रहती है। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो है तकरीबन एक हफ्ते से यहाँ पर सारी की सारी सूरत-ए-हाल जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं। और यहाँ पर इवन के हमारे जो, हम किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहते और हम कहना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन असल में जो हुकूमती दावे हैं, अहकामात हैं, क्या उस पर अमल दरामद होता है? आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? तकरीबन 8 घंटे। 3 बजे इनकी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी, 3 बजे नई शिफ्ट आ जाएगी। अच्छा, जब 3 बजे नई शिफ्ट आ जाएगी वो भी आराम आपकी करेंगे। आपकी 11:30 बजे तक है। कितने लोग यहाँ पे आपके ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो तैनात रहते हैं? एक एरिया नहीं है, ये अब बीट है मेरी, ये 2-3 किलोमीटर की। मैंने मूविंग रहना है, यहाँ पेश होगा, यहाँ पे होगा, थोड़ी देर बाद वहाँ आगे जो कट है वहाँ पेश हो जाता है ट्रैफिक का। कैमरामैन दिखाया चलें जरा, आप हमारे साथ आएंगे, उनको चलान करेंगे? जी जी बिल्कुल चला। चलें एक मिनट, हम इनके साथ चलते हैं, आप जरा उनके खिलाफ। जरा मीडिया को हाँ। मैं मना किया गया तो आप आप अपना काम करें, आप अपना काम करें। सरकारी गाड़ी का चलान किया, हमने आपको अप्रिशिएट देखिए, आपने जब सरकारी गाड़ी का चलान किया है और हमने अप्रिशिएट किया और हमने दिखाया है कि कोई तजवीज़ इसमें नहीं है कि भाई तमीज़ की जाए कि ये कोई सरकारी बंदा है, ये कोई प्राइवेट बंदा है। जो वॉयलेशन कर रहा है, जिसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए आप कर रहे हैं और बेहतरीन हम ये कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया है। और हम इस हवाले से ये एक और सरकारी गाड़ी को रोके हैं, ज़रा आएँ एक और इनके हवाले से भी चेक करते हैं कि आया कि इनका कोई चलान तो नहीं है और सरकारी गाड़ी है और ये ब्लैक शीशे हैं, देखते हैं कि वो रोकते हैं या नहीं। और ये एक अच्छा काम है जी, जहाँ पर ये अच्छा काम करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ पर जाहिर सी बात है इनकी तरफ से कुताही होगी तो हम उस पर तनकीद करेंगे। हमारा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम जो है इदारों को बुरा भला कहें या उनके खिलाफ जानबूझकर जो है प्रोपेगेंडा करें। तो यहाँ पर अभी इनको चेक करेंगे। जाहिर सी बात है हमने प्राइवेसी को भी मलूज़े खातिर रखना है और शहरी की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको भी जो है वो मलूज़े खातिर रखते हुए हमने देखना है। ये भी सरकारी गाड़ी है, देखते हैं तो इसका अगर कोई चलान होगा या इसके खिलाफ अभी वो पूछ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो अगर वायलेशन है तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ पर इन पर तनकीद बनती है वहाँ पर इनकी तारीफ़ भी बनती है। अगर इन पर तनकीद की जाती है तो उनकी तारीफ़ भी बनती है। 6 चलान है 2600 के, 2600 के 6 चलान है। नाज़रीन, एक और सरकारी गाड़ी है और इसके भी 6 चलान है। आप अंदाज़ा लगाए कि माले मुफ्त
दिले बेरहम, सरकारी गाड़ी, ऊपर से चालान भी भरने भी नहीं है। इसमें एक बड़ी पॉजिटिव बात है, ये फूड अथॉरिटी की गाड़ी है। अच्छा। और 2600 के इसके चलान है। फूड सेम अथॉरिटी की ये गाड़ी है जनाब। ये 2600 के इसके चलान है और इसमें 2 वायलेशन है। एक तो इसके चलान भी है, दूसरा इसके टिंटेड शीशे हैं। ओके, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने अपनी गाड़ी के शीशे उतार दिए हैं। वेरी गुड। ठीक है, वो डीआईजी लाहौर फैसल के कामरान फैसल साहब। कामरान साहब कहते हैं कि मेरी हाँ। गाड़ी के शीशे भी काले नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो फिर अगर उनके काले नहीं है और उनके पास हालांकि वो रख भी सकते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, Exactly। तो फिर इनके भी नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। यानी कि ये फूड अथॉरिटी की गाड़ी है जनाब, और डिपार्टमेंट की गाड़ी है। 2600 के इसके चलान है और सारे ई चलान है, यानी कि सिग्नल्स की वायलेशन है। अभी तक जो गवर्नर की जानिब से ऑर्डिनेंस पास होकर आया है, दस्तखत होकर आया है, अभी लोगों को एजुकेट किया जाएगा। ये तो और फिर काले शीशों पे पाबंदी है और जो चलान है ई चलान वो तो ऑलरेडी पे कर रहे हैं। इसके ऊपर मजीद भी चलान करेंगे। नहीं, जो ऑर्डिनेंस जो है ना वो अभी जारी हुआ है। हाँ। ऑर्डिनेंस पे अभी अमल दरामद, अभी एजुकेट करना है। एजुकेट करेंगे लेकिन और उसके बाद ये जो है ये इसके साबका चलान है, और क्योंकि ये सरकारी गाड़ी इनको रोकता कोई नहीं, आज इत्तेफाक से ही हम खड़े तो ये रोके हैं। हाँ, तो ये जब कभी- शीशे उतारे जा रहे हैं, जरा दिखाएं जनाब जरा वो काले शीशे जो हैं वो उतारे जा रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त काले शीशे उतार देंगे भजन। सर ये पेपर लगा हुआ तो ये जरूर उतर जाएगा। ठीक है। लेकिन शीशे ब्लैक हुए ना, ये कंपनी की तरफ से ठीक है, तो पेपर लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है? चेक कर रहे हैं सर ये भी। ठीक है, नहीं, ये बीआरबी भी तो पेपर लगा होता है। बीआरबी कंपनी की तरफ से नहीं आती। कुछ गाड़ियाँ इंपोर्ट होती है नहीं, ये उनमें नहीं है, ये लोकल है। लोकल है तो ये BRB है। चेक कर लेते हैं ना। चलें जी नाज़रीन, अब इसके जो हैं स्टिकर जो हैं वो उतारे जाएंगे और उतारने के बाद इसको जो है वो फाइन भी किया जाएगा और छोड़ भी दिया जाएगा। जिस तरीके से पहले कहा है कि इदारे जो है वो मुतहर्रिक हैं और इदारे मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और जहाँ पर तजावज़ात हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ वायलेशन कर रही हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ वायलेशन कर रही हैं, तो उनके खिलाफ भी। और जहाँ जितना हो सकता है इदारे काम कर रहे हैं, और हमारा हरगिज़ फिर वही बात है कि ये दिखाना है कि इदारे जो हैं वो प्रॉपर तौर पर जो है वो अपना काम करें। ये देखें नाज़रीन, ये पेपर है, ये पेपर उतारे जा रहे हैं। तो भैया इनको चलान अभी कितना करेंगे वैसे? जो होगा कानून के मुताबिक। अच्छा, कितना होता है वैसे? देख लेते हैं सर। अच्छा, चले जी, इनके 2600 के तो वैसे ही चलान है। एक अच्छा साइन है कि ये एक सरकारी गाड़ी है। हाँ जी। और हुकूमती अहदेदार की गाड़ी है, खातून हुकूमती अहदेदारों की गाड़ी है, और उनके भी ये ब्लैक पेपर जो है, ये CTO साहब की स्पेशल हदायत और DIG ऑपरेशन की फैसल कामरान साहब की हदायत है कि ब्लैक शीशे, टिंटेड शीशे नहीं चलेंगे। आज देखें सरकारी गाड़ी के बड़ा काम है। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से अप्रिशिएट भी करना चाहिए ट्रैफिक पुलिस को भी और DIG फैसल कामरान साहब को भी, क्योंकि उनके वाज़ेह अहकामात के मुताबिक किसी भी गाड़ी के शीशे जो हैं वो काले नहीं होंगे। और उसके साथ साथ जो भी उन्होंने, जिस तरीके से अभी आतिफ मलिक साहब ने भी कहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी के शीशे वो काले जो पेपर थे वो उतार दिए हैं, ताकि वो मिसाल कायम करें कि भाई जहाँ अगर मैं जो है काले शीशों के बगैर चल सकता हूँ तो फिर हर कोई चल सकता है। तो यहाँ पर जो है सारे उतारे जा रहे हैं। और भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? ए देखो सरकारी गाड़ियां दे भी शीशे होने जो उन्होंने अगर काले हैं, अगर एक खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो हुकूमत कार्रवाइयां कर रही है, ठीक कर रही है, सही कर रही है, बेहतरीन कर रही है। बिल्कुल चलान बड़े ज्यादा कर देते हैं उन्होंने, वो सही कर रहे ने, ना वायलेशन कर वायलेशन ना कर रहे हैं। वेरी गुड, यानी वायलेशन करदा ओदी वजह दी चलान करदे ने, नजायज ते वो भी नहीं करते। नजायज वो भी नहीं करते। ठीक हो गया। की कहोगे ट्रैफिक ਜਿਹੜੇ ਅਹਲਕਾਰਨ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? सही कर एक नंबर कर रहे ਇੱਕ ਨੰਬਰ एक नंबर। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਨੰबर ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਲਓ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ। अच्छा, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ज्यादा नजर रखी जाती है। जा रही है बड़े मैं यहाँ पे आमिर साहब को शाबाश दूंगा, जहाँ पर जो है वो सरकारी गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, बिला इम्तियाज कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी जूं का तू रहता है, लेकिन कहीं कहीं कुताहियाँ होती हैं, कहीं कहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट भी कर देना चाहिए। हाँ भाई दोस्तों, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मामला ठीक है जी, कारोबार ठीक है जी, ठीक कर रहे हैं सरकारी गड्डियां दे भी शीशे ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अगर ये भी ट्रैफिक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं तो इन्हों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वेरी गुड जी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमने ये दूसरी गाड़ी भट्टा चौक के मकाम पर हमने पकड़ी है, और फिर इसके जो शीशे हैं वो काले थे। 2600 के ई चलान जो हैं उनके थे, वो जो है उन्होंने वो भी पे करेंगे। CTO लाहौर जो है
वो एक्टिव देते हैं, नजर आते हैं कि वो सिटी लाहौर की सिफारिश नहीं मानते। और चाहे कोई भी ताकतवर हो या कोई भी पिछले दफा कई मशहूर टिकटॉकर्स के भी चलान किए गए सिटी लाहौर की जानिब से। तो ये लोगों के लिए भी एक साइन है कि अगर ये भी वायलेशन करेंगे तो इनके भी चलान होंगे। अगर सरकारी गाड़ी के हो सकते हैं तो इनके भी होंगे, इलीगल पार्किंग के भी होंगे, नंबर प्लेट के बगैर भी होंगे, और जिनके शीशे काले होंगे उनके भी होंगे। अब ये जिनकी वजह से लाइसेंस भी होगा, उसका भी होगा, उसका भी होगा। ठीक आज है। आप फिर रहे हैं, ये बेदी रोड सारी आपको दिखाते हैं। हाँ जी। कि यहाँ पे लोगों ने जो बाहर तजावुज़ात और इलीगल पार्किंग रखी हुई है वो भी ये राउंड करेंगे, सीटीओ साहब को दिखाएंगे, मेंशन करेंगे कि ये है। उनके सीनियर ऑफिसर भी शायद कोई आगे से बात करेंगे। जरूर। तो नाज़रीन, जिस तरीके से हमने देखा है कि बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं और जो है यहाँ पर सरकारी गाड़ियों के भी चलान किए जा रहे हैं। आतिफ साहब ने कहा है कि पता नहीं आमिर साहब आप यहाँ पे रहते हैं या नहीं, लेकिन सीटीओ साहब जो हैं अगर उनको यहाँ से तब्दील करेंगे या उनके खिलाफ कोई आकर सिफारिश करता है तो मेरे ख्याल से सीटीओ साहब को इनको सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरीके वो करते होते हैं, वो अपनी सभा के लिए हर वक्त एक्टिव रहते हैं। इवन कि अगर रात में भी इशू हो तो वो अपने जवानों को अप्रिशिएट करते हैं। और अगर ख़ास तौर पे बात यह है, अगर उनका कोई जवान करप्शन करता हुआ किसी ऐसे मामलात में मुलविस हो, फौरी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, उसको नौकरी से डिसमिस भी करते हैं। और कोई जवान अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएशन लेटर भी देते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, उसकी बड़ी हौसला अफजाई करते हैं। ये सीटीओ लाहौर में खासियत है। ठीक है, आप ये देखिए आज सीटीओ साहब को बताएंगे कि आपने चलान तो बढ़ा दिए, लेकिन जो इलीगल पार्किंग है, हाँ बिल्कुल पार्किंग भी है यहाँ पे ना, सारी पार्किंग है, हर चीज़ है। इसके बारे में उनके क्या काम है देखते हैं, क्योंकि यही पार्किंग जो है ये रश की वजह बनती है, ट्रैफिक जैम होती है, और कई दफ़ा ट्रैफिक में जो है एम्बुलेंसेस भी होती हैं, और कई दफ़ा कई मरीजों का नुकसान भी होता है। बिल्कुल। ठीक है नाज़रीन, जहाँ पर आपको हमने एक अच्छा काम होते दिखाया है, हमने पहले कहा है कि हम अच्छा काम भी आपके सामने लेकर आएंगे, जहाँ पर बुराई है और कुताहियाँ हैं वो भी सामने लेकर आएंगे। और जो है उनके इंचार्ज साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आया कि सरकारी गाड़ियों के खिलाफ जो है वो किस तरीके से इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और ये एक अच्छा काम है, इसको अप्रिशिएट करते हैं। हम आज इंटरव्यू नहीं कर रहे, आज जो चलान बढ़े ना उस वाले से आप जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं उस वाले से एक बात है। और ये चौक एक हफ्ते से हम मॉनिटर कर रहे हैं। इस चौक में चिंची वाले तो बड़े खतरनाक हैं, उनके ना लाइसेंस है ना उनके पास नंबर्स होते हैं चिंची पे। फिर ये रोड सारी जैम पे है कि आप देखें ना, प्लाजो के बाहर मोटरसाइकिल जो है वो उन्होंने आधी सड़क जो है वो ब्लॉक अभी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मैं एक ये लेके गया हूँ, आपको दिखाता हूँ, वो देखिएगा। ये बड़ा मेजर इशू है हसन साहब, इस चौक में बहुत ही इशू है। और दूसरी जानिब अगर एप्लीकेशन की बात की, ये दूसरी सरकारी गाड़ी है जो आपके चौक, ये हसन साहब हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं। ये हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे। नहीं, आपने दिखाना है। अच्छा। अभी मैंने ना ये इसको 1000 रुपये फाइन किया है। ट्रक को सरकारी वाल्ट के ट्रक को ये FIR के लेके जा रहा था, फिर मैंने इसको 1000 रुपये फाइन किया। ठीक है। क्योंकि अभी हमें 2 दिन का ये जो मिला है ना कि 2 दिन लोगों को एजुकेट किया जाए, एजुकेट करना और सरकारी गाड़ियों पे फोकस करना। अभी हम फिलहाल सरकारी गाड़ियों पे फोकस कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जहाँ पर आपने देखा है कि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो सरकारी गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, और जिस तरीके से खालिसन हसन साहब ने बताया कि जो सीटीओ साहब है उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि फ़िलहाल सबसे पहले सरकारी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उसके बाद जो है आम शहरी जो हैं उनकी तरफ जो है अपने हाथ बढ़ाए जाएं और उनका चलान जो है वो किया जाए। जहाँ पर ये अच्छा काम कर रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और फिर उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर कमियाँ कुताहियाँ हैं, जहाँ पर ये नाअहली हैं, वो कहाँ हैं और क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर अगर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं लेकिन दूसरी जानिब तजावुज़ात भी हैं, चिंची रिक्शे भी मौजूद हैं, लेकिन वो वहाँ पर खड़े हैं, ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रहती है। क्यों रहती है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जब हमने आपको पहले दिखाया कि सरकारी गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन हमने बताया था कि इसी चौक के अंदर, ये भट्टा चौक का मेन चौक है, जब हमने पहले अपना इंट्रो रिकॉर्ड किया तो आप हमारे पीछे देख रहे थे कि ये वो जगह थी जहाँ पर ट्रैफिक की भरमार है। वो देखिए सामने में अगर आपको दिखाऊँ, ये चिंची रिक्शे जो हैं इल्लीगल पार्किंग है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन जहाँ पर हम तारीफ कर रहे हैं, जहाँ पर हम इनका अच्छा काम दिखा रहे हैं कि इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियों के चलान कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अट्टी सट्टी नहीं है, किसी को कोई राय नहीं है, किसी को कोई गुंजाइश नहीं है,
लेकिन अगर इसी तरीके से इलीगल पार्किंग होगी और इसी तरीके से जो है कार्रवाइयां इनके खिलाफ नहीं की जाएंगी तो फिर कौन पूछेगा। आया कि अभी अगले आने वाले दिनों के अंदर चालान जो है वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं। हम लोगों से बात करते हैं और मैं एक बात बताऊं, कैमरामैन दिखाए वो रक्षे खड़े हैं, वो देखें वो सारे रक्षे खड़े हैं। अब ये जो रक्षे वाले हैं ना, ये कहते हैं जी हम यहाँ पर मौजूद ड्यूटी अफसर को 100 रुपया देते हैं। अच्छा, अब ये रक्षे वाले हैं, ये इल्जाम लगाते हैं ना, ये साबित नहीं हम साबित नहीं कर सकते, लेकिन वो उनके खड़ा होना बताता है कि उन्होंने आधी सड़क रोकी हुई है, शायद वो 100 रुपया देते हैं। वो देख लेना, आधी सड़क रुकी हुई है सारी, ठीक है, और वो आखिर तक जाएगी ये लाइन सारी। ये हमारे आने से पहले ये जगह ये सारी ब्लॉक जगह है। हाँ बिल्कुल, पीछे आ जाएं जरा, बिल्कुल बिल्कुल बोलते रहें। ये सारी जगह ब्लॉक थी। अब हम आए हैं तो ट्रैफिक वाले हरकत में आए हैं और ये सारा कुछ हो गया। सिटी और लाहौर ठंडे कमरे में बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, हर चीज़ करते हैं। हम उन्हें गुजारिश करते हैं एक दिन अचानक वो भी ट्रैक सूट पहन के ना इस जगह पे आ जाएं। इस जगह पे आ जाए और यहाँ वो से खुद देख गुजर के लेंगे, दिखाएं। वो यहाँ से गुजर के दिखाएं, वो खुद देख लेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वायलेशंस हो रही हैं। चलान उन्होंने आवाम पे ठोस दिए हैं। अब चलान पूरे करने के लिए ये जो वजन होगा वो इन लोगों पे होगा, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मोटरसाइकिल है? मोटरसाइकिल है आपके पास? है आपकी है? आपको पता है अब आपको आने वाले दिनों के अंदर आप इशारा तोड़ेंगे, तेज रफ्तारी होगी, आपको 5,000 तक का जुर्माना होगा। क्या करेंगे? आप दिहाड़ीदार हैं, हाँ जी क्या सर, पेंट का काम करते हैं? तो क्या दिहाड़ी होगी आपकी? ये 1500 रुपये। 1500 2000 होगी। अगर आपके पास हेलमेट नहीं होगा, कोई वायलेशन ना हुई तो 5000 कैसे देंगे आप? यहाँ आपकी मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी। सही बात है, क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? उसे दिहाड़ी एक हफ्ता हो गया सर, दिहाड़ी नहीं लगी। अच्छा, वो तो दूर की बात है। कितने कभी बच्चे चला हैं? रहा हूँ। सर 2-3 बच्चे हैं। अच्छा, रेंट पे रहते हैं? अपना घर है? रेंट पे है। रेंट पे कहाँ से हैं वैसे सर, नॉर्मली? मैं बरकी से रहने वाला हूँ। अच्छा, तो कैसे अगर हफ्ता हो गया दिहाड़ी नहीं लगी तो कैसे? आप चलान नहीं भी करेंगे हैं, सर, जुर्माने भी ये हैं, मजदूर को आए, इनकी भी बेचारों की नहीं लगी, किसी की 2-2 हफ्ते नहीं लगी। कारोबार ही नहीं है, नहीं है सर, तो कैसे गुजारा होता है? बस ये देखिए अल्लाह करने वाला है, सिस्टम चलाने वाला है। उधार पकड़ पकड़ के उधार कर। उधार पकड़ पकड़ के, तो कोई और ज़राए मुआश नहीं है? यकीन जहाँ जरिया मौज नहीं, वहाँ पे चलान बढ़ गए। हाँ, ठीक है, मेरे भाईजान ने बहुत अच्छा है और मैं कहता हूँ कि ऐसे ही आप ऐसे लोग मैं आवाज़ वज़ीर आला उठाते पंजाब रहें, साहिबा से शायद ये भी कोई गुजारिश करूंगा, जहां पर आप चलान बढ़ा रहे हैं इनका भी सोचें। जो एक हफ्ता 2-2 हफ्ते जो है उनके पास कारोबार नहीं होता, दिहाड़ी नहीं होती, तो इनका भी सोचें। खाना आप यकीन करें वो लंगर सामने लगा हुआ है, वो कोई अल्लाह का नेक बंदा वो लंगर लगाता है। हम लोग खाना वहाँ, ये अभी मैं खाना वहाँ से खा के आया हूँ, सुबह से लेके अभी तक कुछ नहीं खाया था। आप अगर हमें टाइम दे के हमारे साथ वक्त गुजारे ना, आपको फिर पता चलेगा कि वाकई ये बात है या मैं वैसे ही कह रहा हूँ सर। यहाँ पे मजदूर करते हैं, वो सुबह मार के चले जाते हैं, मोटरसाइकिल पंचर कर जाते हैं। कौन उनको कौन 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 ये ट्रैफिक वाले मोटरसाइकिल पंचर कर जाते हैं, ये वाकई बदमाशी दिखा रहे हैं, मोटरसाइकिल पंचर कर देते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं करते। सर मैं अभी ऐसी बात करना चाह रहा हूँ और ऐसी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जो 6 फुट का जवान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा सर बिल इतना ज़्यादा नहीं है सर, ये मैं पे नहीं कर सका, मेरी तारीख देखो। कितना बिल है? 300 रुपए बिल पे नहीं कर सकते? कर सका मैं, खुदा की कसम। हाँ ये देखें मेरा हाल देखें सर, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, ये देखें, मेरे हालात को ना देखें, मेरे कपड़ों को ना देखें। देखिए नाज़रीन, 300 रुपए बिल है और उसके हालात वो हैं कि वो पे नहीं कर सकता। ये हालात हैं। मैं नहीं कह सकता कुछ सर, इसके आगे मैं सफाई पे नहीं कर सकता, ये मेरे चलें नाज़रीन, अल्लाह करम करेगा। तो नाज़रीन, ये बेदिया रोड है और यहाँ पर देखें कि तजावज़ात की किस तरीके से भरमार है और CTO साहब के जो एहलकार हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ़ करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि हम तारीफ करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन जहां पर कुताही करेंगे हम उस पर तनकीद भी करेंगे। ये देखें, अगर मेरा कैमरामैन आपको शेर अली दिखा सके कि यहाँ पे तजावुज़ात हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ये मेन चारा है और ट्रैफिक यहाँ पर इस तरीके से जाम रहती है कि जिस तरीके से इसका कोई वाली वारिस नहीं है। सर ये रोड का तकरीबन 30% हिस्सा इन्होंने कवर किया हुआ है, वो देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड पे। हाँ, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। अच्छा, ये पहले ऑपरेशन हुआ था, ये रोड क्लियर हो गया, आपने पीछे देखा, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिर काम स्टक होना शुरू हो जाएगा। हाँ। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी हम आगे जाएंगे, आपको और मजा आएगा। हाँ। कि ये सारी रोड बंद है, सिर्फ बॉर्डर उस चौक तक रहते हैं, आगे आने की तकलीफ नहीं करते। ये लोगों को परेशानियाँ होती हैं, इलीगल पार्किंग, तजावज़ात जहाँ पे भरमार है। हाँ। पैरा की बात की जाए तो आई एम सॉरी टू से, अब पैरा वालों में भी करप्शन के चार्जेस स्टार्ट हो गए हैं और आज तो एक न्यूज़ भी चली है कि जहाँ पे पैरा वालों की कई वीडियोस भी मंजर आम पे आई हैं। बिल्कुल। ये एक प्लाजा देखिए, ये प्लाजा है, इस प्लाजे में सारी बाइक्स हैं, किसी के नंबर हैं, किसी के नहीं है, सारी खड़ी हैं। यहाँ पर हमारे कोई वार्डन हजरात आने की तकलीफ नहीं करते, क्योंकि ये लोग जो है ये दावा करते हैं, ये लोग कि ये वार्डन
कोई हमसे कभी हैंड फ्री ले जाते हैं, कभी दही भल्ले खा लेते हैं, कभी शेक पी लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ वो ठीक कहते हैं, क्योंकि इनको रोकते ही नहीं है यहाँ पर। अब वो देखिए ना, वो अपराधी की पार्किंग है फिर, और ये सारा निज़ाम गरम बरम है। ठीक है। ये हमारी वजह से ये रोड क्लियर हुई है, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद ये रोड बंद हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा ज़्यादातर चीज चलती है, हाँ, और ये नंबर प्लेट नहीं है। तेरे को समझ गया, बड़े जलीला जाते ना बहुत तंग चलान भी ज्यादा कर देते हैं, नंबर प्लेट नहीं है। चलान होना खलोता है, गरीब बंदे के जाए। हम दुकानदारों से भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि आया कि इतनी ट्रैफिक होती है और लोगों को किस मसाइल का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल चाल है? ठीक है मामला है भजन, तजावज़ात से परेशान है? सारी बात रश है। रश है, ट्रैफिक हर वक्त जैम रहती है, तो ट्रैफिक वार्डन बैठे रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। ये सर जी उनको पता है, हम क्या अच्छा। कर सकते हैं, हम तो दुकानदार, हमने तो इधर ही बैठ। अच्छा, तो नहीं ये हर वक्त यहाँ पे जो है ट्रैफिक रहती है, क्या वजह, सबसे बड़ी वजह आपके नज़दीक क्या है? सर ये ठेले लगे हैं, सारी बात है। मोटरसाइकिलें बाहर खड़ी हैं, पार्किंग बनाई हुई यही है, बात। चिंची रिक्शे खड़े हैं, इसी वजह से। हाँ जी भाईजान, क्या कहेंगे? देखे ना, सामान दुकानदारों को उन्होंने अंदर करवा दी, हमने कर लिया। हाँ, उसके बाद इनको ये भी चाहिए ना कि ये चीजें ये वगैरह रेडियाँ वेडियाँ सब कुछ। उठानी चाहिए। इनका एक बाजार बनाया अलग, इनका भी रोजगार बंद ना करें। हम बैठे हुए हैं, सारी बात है, कोई कस्टमर आएगा, उसकी बाइक खड़ी होगी, रश नहीं ठीक है। पड़ेगा। अगर ठेला उधर लगा होगा, बाइक सड़क पे खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, क्या कहेंगे भाईजान? ये बिल्कुल ऐसे ही है भाई, जैसे कह रहे हैं कि इनका सारा कोई अलग से निज़ाम करना चाहिए, रेडियो वगैरह का ना, जो ट्रैफिक रहती है, जैम रहती है, ये हर चलान वक्त बढ़ा है। दिया, आपको पता है 5-5 हज़ार मोटरसाइकिल का चलान होगा। मैं गरीब बंदा हूँ, मजदूरी करता हूँ, मेरी मोटरसाइकिल पे 3 चलान आ गए हैं। अच्छा, ठीक है, अब 2000 का चलान, बंदा कैमरे दूध लेने वहाँ से निकले, इतना रश होता है, बंदा नहीं बाज़ हेलमेट पहन सकता, तो चलान आ जाता है। अभी आपको 5,000 का चलान होगा, आपको पता है? मैं कह रहा हूँ 2000 का तो हुआ है, उस चीज़ का तो हमें पता है ऑनलाइन। नहीं वायलेशन किया वो चलाना आया होगा ना आपको। यही बात है ना, पॉल्यूशन तो सर जी कर रहे हैं ना। अगर कैमरे में चलान हो रहा है तो फिर इनका काम नहीं ना बनता कि ये भी करें। ये तो बिल्कुल डबल हो गया ना। ये एक बहुत बड़ा, इससे पहले भी जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो लोगों ने सवाल उठाया कि जब हमारा जो है सेफ सिटी के कैमरों के जरिए चलान होता है, तो फिर जब इनके ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं तो वो भी हमारा चलान करते हैं, यानी कि डबल चलान होता है। डबल होता है। देखा ना, मेरा 2000 का चलान हुआ है, वार्डन ने पकड़ा, उसने भी कर दिया, तो कैमरे वाला चलान तो वो भी मुझे पड़ गया ना। सर वो भी वायलेशन की होगी आपने, जो वार्डन ने पकड़ा वो भी वायलेशन की होगी। कैसे? सारा सरकार की तरफ हो ना। नहीं, सरकार नहीं, नहीं वो- पा रही, नहीं, नहीं, सरकार सानू पा रही है। वो कह रहे हैं, सरकार नहीं पा वो रही। कह रहे हैं कि कैमरे से हो गया, हाँ, और जब निकले वार्डन ने आगे। रोका तभी रोका। हाँ। एक जितने वार्डन ने कैमरों से रोका होगा गुजरना तो है ना। वायलेशन तो की होगी ना, और जो ई चलान होगा वो वायलेशन भी हुआ होगा ना। हाँ। माय क्वेश्चन इज दिस, क्या जुर्म के ऊपर सजा, एक सजा के बाद दूसरी नहीं सजा नहीं, हो मैं यहाँ से अगर मैं हेलमेट नहीं पहनता तो फिर मैं आगे जाऊंगा, मैं उधर भी हेलमेट ना पहनूं तो मेरा चलान तो होना ही है ना। अच्छा। हाँ, वो पहले वो पर्ची पे चलान लिख के देते थे, वो आगे जाके वार्डन को दिखाते थे कि जहाँ पे पहले मेरा चलान हो गया, वो माफी Exactly. हुई थी। हाँ। अब वो सिस्टम नहीं वो है। सिस्टम नहीं एक है। दिन में 10 चलान भी मुमकिन है कि 10 जगह से गुजरेंगे, कैमरे लगे में 10 चलान हो जाएंगे हमारे। हाँ, 10 चलान होंगे। ये तो देखो ना। हाँ। उन्हें रश लग जाएगा थोड़ी देर, लगेगा। 4-5 में लगेगा ना। लगेगा। और अस्सी फिर रहे रश नहीं गए, गल मानते हो? मानने हैं। मानते हैं ये बात कि अगर हम फिर रहे हैं तो वाटर एक्टिव है, यहाँ पे रश नहीं होगा। नहीं होगा, हमने यहाँ से नहीं है। जाना है, यहाँ पे मोटरसाइकिल लग जाएंगी, फिर लग आपसे जाएंगी। आपका कारोबार मुतासर होता है ना। होता क्यों नहीं होता? देखिए बात ये है, कहने की वाली बात ये है कि अफसरान को सिर्फ अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, ये नहीं ये चलानों से पिट रहे हैं, ये कारोबार से भी पिटेंगे। वो तो बात ठीक है। यहाँ पर ये जो अभी ट्रैफिक अभी रोड ब्लॉक हो जाना है तो उसका नुकसान इनको भी होना है। अब वो एक सामने दुकानदार हमें बुला रहे हैं, उसके पास भी चलते हैं। आए। चलें, दुकानदारों की राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, क्योंकि जहाँ पर हम जो है दिखा रहे हैं चिंची रिक्शे, मोटरसाइकिलें और जो ठेले लगे हुए हैं और तजावज़ात की भरमार है, उसके बावजूद अभी चलान जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। मसला ये है कि आवाम से कौन सवाल कर, अब जो है हुकामी वाला से कौन सवाल करेगा कि भाई आया कि मसाइल क्या। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है, मामलात कारोबार ठीक चल रहे हैं? यार शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि हर वक्त इस रोड पे ट्रैफिक रहती है और हर वक्त जो है ठेले लगे होते हैं, ट्रैफिक वार्डन जो है वो चौक तक महदूद रहते हैं, तो कारोबार मुतासर होता है? देखो जी, ज़रा आगे आ जाए ना। जी, जब ट्रैफिक का रश होता है तो कारोबार तो मुतासर होता है, क्योंकि कस्टमर आने जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ रुकेगा। हाँ, जब वार्डन वाले अपनी ड्यूटी पूरी रोड पे देंगे तो फिर ही निज़ाम अभी चलान भी बढ़ा दिया उन्होंने, 5-5 हज़ार मोटरसाइकिल का कर दिया है। अच्छा। और अगर आपके पास 2000 सीसी से नीचे का गाड़ी है तो 10,000 का चलान होगा, अगर ज़्यादा तो फिर ज़्यादा होगा। नहीं, हमने तो ये सुना था कि इसका जो चलान है वो हेलमेट ना पहनने से 2000 रुपये। नहीं, अब हर तरह से होगा। अब हर तरह का 2000 हाँ। 5000 का कर दिया। हाँ, 5,000 का। चले, आपने बता दिया तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी हो गया।
लेकिन मकसद ये है कि ट्रैफिक का जो सिस्टम सिर्फ चौक में नहीं है, पूरे बेदिया रोड पे है, एयरपोर्ट रोड पे है, डिफेंस पे है, आर्य बाजार की तरफ से है। इसको क्लियर करने के लिए ये वार्डन वाले को हर जगह पे यानी कि चक्कर लगाना चाहिए, फिर ही निज़ाम थोड़ा सा दुरुस्त होगा। अगर निज़ाम हाँ, यानी कि आवाम की जेब पर बोझ डालने की बजाय निज़ाम को भी दुरुस्त करना चाहिए। जी, जी, करना जो आमदोरफ्त है उसको बेहतर करना चाहिए, करना सिर्फ चाहिए। चलान और हुकूमती खजाने नहीं भरने चाहिए। नहीं भरने चाहिए। नाज़रीन आए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ हुकूमती खजाने ही भरना है या फिर वाकई तौर पे जो ट्रैफिक का नज़्म व ज़ब्त है उसको बरकरार रखना भी है, और ट्रैफिक की जो रवानी है उसको भी बरकरार रखने। आए आगे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर हम भट्टी चौक के इस मकाम पर मौजूद हैं। आपको जिस तरीके से दिखाया है कि तजावज़ात भी हैं और वार्डन काम भी कर रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं, लेकिन अवामी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। अवाम की राय जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब ने चलान की मद में जो है वो फीसें तो उनमें इजाफा कर दिया, लेकिन आया कि क्या गरीब वो अफोर्ड कर भी सकता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार ठीक चल रहे हैं? बस गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। हाँ जी। भाई गवर्नमेंट कह रही है कि अब आपकी मोटरसाइकिल जो है वो 5,000 रुपये चलान देना है आपने, रिक्शा 3 व्हीलर जो है उसको भी चलान 5,000 होगा, और फिर इसी तरह आपकी जो गाड़ियाँ हैं उनको 10,000, फिर बड़ी जो गाड़ियाँ उनको 20,000, और फिर आपका चलान भी साल बाद वो आपका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा अगर पॉइंट जो है कट जाएंगे तो। ये तो सर ज्यादती है ना, देखा गरीब बंदा पहले रिजल्ट नहीं पूरा हो रहा, उसकी रोटी नहीं पूरी हो रही, और ऊपर से इतना बड़ा ये बम गिराया जा रहा है ये गरीबों के ऊपर, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। देखें इनको पहले थोड़ा गरीब बंदे को सोचना चाहिए, तो गरीबों को मारने पे तुले हैं सब लोग। देखें कि हम लोग किधर जाएं। अगर हम लोग रिक्शा चलाते हैं या बाइक है या ड्राइव है जो भी, देखें दिन में कितना कोई कमा लेता है, 1000-1500 इससे ज़्यादा का, और अखराजात देखें बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं आप खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। खिलाफ वर्जी क्या करते हैं हम? खिलाफ वर्जी ये कि हम रिजक कमा रहे हैं, बच्चों का एक हाकलाल कमा रहे हैं, फिर हम लोग चोरियाँ करें। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो रोजाना चलान करते हैं? जिसका जो दालत है वो माफी देते ही नहीं है। अच्छा, जिसका जो दालत है वो माफी कोई भी नहीं देता। हाँ। तो ये देखे ना, ये सरसा ज्यादा है हमारे साथ। वज़ीर-ए-आला पंजाब को चाहिए, मरीन नवाज साहब को चाहिए कि गरीबों का ख्याल करें। वो कहते हैं कि आप रास्ता रोक लेते हैं और आपके रास्ता रोकने की वजह से ट्रैफिक जो है वो बहाल नहीं होती और जैम हो जाती है। और सर ये तो गलत बात है। रिक्शा तो हमारा अक्सर ही हम लोग तो सिंगल लाइन पे लगाते हैं, हमारा तो डबल लगाते ही नहीं है। अब रोड ही इतना छोटा सा है, आते जाते लोग गाड़ी रोक खड़ी करके जाते हुए देखो सामने गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मोटरसाइकिलों सामने देखे कितनी बाइक लगी हुई, उसको नजर कोई भी नहीं आ रहा। ये एक रोड ही छोटा सा है, इस वजह से सारा मार्केट का भी बाहर इसके ऊपर सारा वो लगा हुआ है। इस वजह से मजबूरी है लोगों की, जो है ट्रैफिक का निज़ाम होता है, वरना रिक्शा की वजह से कोई प्रॉब्लम। सिंगल या पीछे आप चेक कर ले, सारे रिक्शा 1-2-3 रिक्शे सिंगल पे लगे हुए हैं, तो इस तरह को थोड़ा ख्याल करें। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे भाईजान, क्या कहेंगे? चलान जो है वो बड़े महंगे कर दिए हैं। बिल्कुल, मेरा 5,000 रुपए चलान हुआ था भाईजान। अच्छा। सार्जेंट ने किया था मेरा। हाँ। ठोकर न्याज बेग पे। ठीक है ना। पहले ये बैठे रहते हैं, ठीक है ना, गप्पे मारते रहते हैं। गप्पे मारते रहते हैं, ठीक है। ये चिंची वाले को पूछते नहीं क्योंकि उसकी नंबर प्लेट नहीं होती। हाँ। वो 3-4 एक जगह पे खड़े होते हैं, उनको पूछते ऑटो रिक्शे का चलान करते हैं। ऑटो रिक्शे पे चलान करते हैं, क्योंकि ऑटो रिक्शा, बाइक, ये ओवर इनका टारगेट होता है। इनका टारगेट इनको पूरा करना है। अच्छा। यहाँ पे अच्छी इनकी जारी है, यहाँ पे हमारे रिक्शे 6-7 लगे हुए हैं। मार्केट का हमारे साथ बहुत अच्छा तावन है। उस साइड पे चिंची वाले हैं, देख लें उनके कार्ड। ये हमारा सदर है, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा। हमारे साथ ट्रैफिक वाले को कम्प्रोमाइज़ ही करते हैं, हम उनके साथ कर रहे हैं। जो खड़ा करते हैं हम उनको कहते हैं भाई आगे चले जाएँ। इससे हम रोज़ी का आसरा कमा रहे हैं। आप भाइयों की दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह रोज़ी कमा रहे हैं भाई। ठीक है, तो हुकूमत कहती है कि अब आप लोगों को मजीद भी जो चलान है, ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि टारगेट जो है चिंची रिक्शा, ये ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ी ये होता है, और फिर उसके बाद चलान होते हैं। सर मैंने पहले आपको सवाल किया था कि यहाँ पर चिंची रिक्शों की भरमार है। यहाँ पर चिंची रिक्शे वो जो अंडर एज लड़के हैं वो चला रहे होते हैं, जिनकी एज अभी 12, 13, 14 साल होती है, वो भी चिंची चला रहे होते हैं।
अब ये रक्षा यूनियन वाले रक्षा वाले हैं, ये वन लाइन रक्षा मान लेते हैं, खड़े करते हैं, इन्होंने भी रोजी रोटी कमानी है, लेकिन बात ये अब इनका आपस में क्लैश रहता है। अभी आप देखिए कि मेरे पीछे ही उसने चिंची मेन सड़क पे खड़ी कर दी। ये आप जरा दिखाएं जरा राणा साहब। ये इनको आसान अल्फाज में इस रोड का बदमाश कहा जाता है। अच्छा। ये चिंची वाले यहाँ के बदमाश है। अब इन्होंने 20 रुपए की सवारी की खातिर अगले बंदे को नहीं देखना कि वो मोटरसाइकिल इन्होंने मार देनी है, ठोक देनी है। अब वो लड़का हंस रहा है, उसकी नंबर प्लेट भी नहीं होनी, वो देखिए ना, और नंबर प्लेट उसकी उम्र भी कम है, नहीं है ना, उम्र भी कम है, नंबर प्लेट भी नहीं है। ये इन लोगों का उनसे क्लैश होता है। अब ये अगर 1 लाइन लगाते हैं, वो 2 लाइन लगा देते हैं, वो एतराज करते हैं ये क्यों खड़े हैं। ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, सही तो फिर कह रहे हैं। चलान तो फिर दोनों का हो जाना चाहिए। लेकिन देखो हम तो उनको रोकते रहते हैं, हमारी तो मजबूरी, हमारे साथ वो गलत आ रहा है तो हमारे इसमें क्या कसूर है। हम तो सारे दिन को निकलवाते रहते हैं, अक्सर ट्रैफिक वाले भी इनको बहुत चलान करते हैं, लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आती इनको कि यार कि अपने उनको सेंस नहीं है लोगों को कि सिंगल रोड पे लगाएं, ये एक साइड पे सवारियां उतार लें, तो अब इनको कौन समझाए। अब जैसे वो देखे पीछे आप इशारे की बात एक कर रहे और भी ये पीछे चिंची रिक्शा वगैरह जो है ये यहाँ पर मौजूद है। पहले एक आदमी आया था रेंज आवर पे, उसने ये साग गोकान नकीब है चने वाला, वहाँ पे चने लेने गया, एक चिंची वाला आया था पीछे, उसने मतलब टैक फुल लगाया हुआ, उसका पैडल बैठ के उसने शीशा भी तोड़ दिया, 2 दरवाजे भी फ्रैक्चर कर दिए। ये देखें, ये बच्चा है, ये छोटा, ये देखें नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। सर मेरी बात सुनो ना, 5000 का चलान, अब आप देखें, आप भी अगर निकलते हैं तो आप पहले हेलमेट लेके निकलते, क्यों 2000 का चलान है। बेशक हम मीडिया वाले जो भी हैं, लेकिन हम पे भी रूल्स लागू होते हैं, बिल्कुल होते ठीक है, हमने हेलमेट पहनते हैं, हम अपनी गाड़ी को लेकर गाड़ी की नंबर प्लेट ठीक कोई है, शक नहीं है। कोई हम ब्लैक शीशे भी हम लोग नहीं करते, ठीक हो गया। बात ये है कि गवर्नमेंट ये मानती है कि ये लोग आवाम जो ढीठ है ये नहीं मानेगी। जिस तरह हम जहाँ पे खड़े हैं ना, वो चौक फिर बंद हो गया, बिल्कुल ठीक है, वाटर इधर से घूम के उधर जाता है, उधर से घूम के उधर जाता है, उधर घूम के उधर जाता है, ऐसे ही है, हो जाते हैं, ऐसे ही है। बस ये आपके सामने ही है, हालात तो ऐसे हैं, लेकिन अब इनकी वजह से बाकियों के ऊपर तो नहीं आना चाहिए ना। देखिए अब अगर ये लोग गलत कर रहे हैं तो हमारा इसमें क्या कसूर है। लेकिन चलान अब दिहाड़ियों पे रिक्शे हमारे, अब ये देखें, हम लोग कोई दिहाड़ी पे चला रहा है, कोई किसी का, अब इसका 1000 रुपये रेंट है एक रिक्शे का, अब उसे रेंट भी निकालना है, अपने घर का भी खर्चा निकालना है, तो उसका मतलब ये तरीके ट्रैफिक की बाज़ारी करें ना। देखें ये फरीजा है ना, कौमी फरीजा है कि अब हम अगर जो है कानून की बाज़ारी नहीं करेंगे, हम गलत जो है वो करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है हुकूमत भी हरकत में आएगी। सिर्फ सरकार पे हम ब्लेम करते हैं कि सरकार ने आवाम पर इतना बोझ डाल दिया। अब ये वकार ही खड़ा, ये रक्षा यूनियन का सदर है, अब ये एक सवारी लेके जाएगा 500-600 रुपए की, ठीक है, अगर ये वायलेशन करेगा, जब तक इसका 5000 का चलान नहीं होगा ना, ये अगली बार वायलेशन नहीं करेगा। उसको पता है कि मैंने अगर 1000 कमाना, 5000 रुपये ठुक जाना है। साथ साथ अब गवर्नमेंट ने एक और काम किया है, पर्चे भी देंगे, FIR भी, रक्षा बंद हो जाएगा। 4 दिन इसका रक्षा बंद रहेगा तो ये 4 दिन भूखा मरेगा। 4 दिन के बाद इसकी फिर अकल ठिकाने पे आएगी। हाँ भाई, हुकूमत ठीक कर रही है, चलान बढ़ा दिए हैं, 5-5 हज़ार का, 10-10 हज़ार का चलान होगा। मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ है? जो होना हो तो फिर करके रहना। देखो ना, जो होना है तो फिर आप जो गल करने का मकसद है गरीब बंदे दा जिदों सर सोचना शुरू हो भगवानपुरे में जाएगा। एक वन वे आ रहा था, एक मिनट आ जाओ, उसी गल्ला करते हो ना, एक वन वे ट्रक आ रहा सी, वो वन वे ट्रक एक रक्षा में हिट हुआ, रक्षा भी वन वे आ रहा था, ट्रक आ रहा है और रक्षा वन वे आ रहा है, वो 5 लोगों का नुकसान हुआ, 5 लोगों का। अगर ये लोग वन वे की खिलाफ वर्जी करेंगे, इनके चलान नहीं करेंगे तो बदे मार देंगे। कि ये सिंगल लाइन पे रक्षे लगे हुए हैं, आखिर ये माड़े बंदे ने अपने घर का सामान बेच के कुछ अपने अखराजात इकट्ठे करके एक रिक्शा लिया कारोबार के लिए कि यार मैं अपने बच्चों का पेट पाल लूंगा उसके साथ, तो उसको एक इशारे के ऊपर वो बंदा खड़ा तो उसको आगे वार्डन कहता है नीचे उतर, डॉक्यूमेंट दिखा आपने, वो चलान कर देता 2000 रुपये का, उसका 2000 रुपये का, वो एक बात कर रहा हूँ ना, 2000 रुपये को उसका चलान कर देता, 2000 रुपये उसकी उसने दिहाड़ी ना पकड़ी हो, वो क्या करे, किधर चला जाए वो। इधर आप थोड़ी देर रुक जाएं, अपने कैमरे बंद कर दें, इधर रोड के ऊपर लोग गाड़ियां लगा के कोई उधर को चल जाएगा, कोई उधर को चला जाएगा, कोई उधर को चला जाएगा। इन पे कोई कानून की पासदारी नहीं है, इनको कोई पूछने बताने वाला नहीं है। वो तो कहते हैं कि बिला इम्तियाज कार्रवाइयां कर रहे हैं, कोई हमने वैसे उन्होंने सरकारी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है, अभी भी उधर ही खड़ी है गाड़ी, उसको अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर ही उन्होंने सरकारी गाड़ियों के चलान किए हैं। ये टोकन वगैरह शार्टिंग वगैरह के जो केसेस होते हैं, नहीं उन्होंने उनके काले शीशे उतारे हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको पूछते नहीं, उनको छोड़ देते हैं। आप उसकी तकलीफ नहीं समझ रहे, आप उसकी तकलीफ ये समझ रहे हैं कि वो B8 को बार बार इशारा कर रहा है, 20 मिनट से खड़ी है। B8 को नहीं मैं कह रहा, मैं आप अभी इधर थोड़ी देर रुक जाएं, आप देखें कि क्या इधर होता क्या है अभी, अब देखें तो सही थोड़ी देर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल है कि CTO साहब क्यों निकले न थे यहाँ, जो अतर भाई साहब, यानी कि CTO साहब को यहाँ पे आना चाहिए, और हम प्रोग्राम के आम आवाम भी एक जैसी है, ये लोग भी एक जैसे हैं, बंदे को एक जैसा समझना चाहिए। एक ओहदेदार है, एक माड़ा बंदा है, माड़े बंदे ते चढ़ाई है, फड़ सोटा लवो तेन कुटना शुरू कर दो, ते तगड़ा बंदा जा ही रहा बस जिधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, जिदा ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ तो जा ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ, सब कुछ कर ਰਿਹਾ। यानी कि गरीब का चलान कर रहे हैं। गरीब ਦਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਚਾਗਾ, ਹੁਣ ਸਪੀਡੋ ਚੱਲੀ
ਹੁਣ ਹਰ ਰੂਟ ਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੋਕਰ ਦਾ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ 25 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ 25 ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਸਪੀਡੋ ਚਲਾਤੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਲੀਗਲ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ बिल्कुल ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੇਣ अब ये खलोइए चलान के नाम पर ये जो है ना बदमाशी शुरू हो जाएगी जैसे आपने बताया कि 5,000 का चलान है अब किसी ने वायलेशन की है या नहीं की है अब उसका चलान होगा उसको मौका मिल गया है ट्रैफिक वालों को अब वो उसका चलान कहते हैं हम कैमरे करेंगे वो कहते हैं हम कैमरे करेंगे अब आपने कह दिया ना अब हो सकता है मेरी गलती हो या ना हो उन्होंने कहना भाई आपकी फलानी चीज नहीं है 5,000 का चलान होगा फलानी चीज नहीं है चलान होगा आपके दिल में रहम आ गया आपके दिल में रहम आ गया कि यार उस बच्चे का चलान हो रहा है मैं यार उसको मना करूं उसका चलान ना करे उसके दिल में नहीं रहम आया नाज़रीन ये तकलीफ मेरे ख्याल से मजमूई तौर पर सारी जितनी एक प्रॉब्लम पता क्या है अब मैं सुबह के वक्त यहाँ से गुजर रहा था यही सिग्नल था ठीक है सुबह के वक्त मैं गुजर रहा था अब ये सिग्नल जो है वो ऑटो हुआ है ठीक है वहाँ पे 4 वार्डन खड़े हुए हैं जो कि चलान कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहाँ पे ऑटो हुआ हुआ है ट्रैफिक सिग्नल जो है यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है गाड़ी लग सकती है ना हुकूमत के कबाब बूत हैं हम हुकूमत के कबाब बूत हैं तो इनके खिलाफ कोई नहीं एक्शन हाँ हमारे खिलाफ गरीब आवाम के खिलाफ हाँ जी ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं इन्होंने गाड़ी पार्क सही नहीं की सारा कुछ तो उनको जिनको ये जिनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये ट्रैफिक की पासदारी करवाना अब वहाँ पे सिग्नल ऑटो हुआ हुआ है 4 वार्डन खड़े होके वहाँ पे वो चलान किए जा रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि ये सिग्नल ऑटो हुआ है यहाँ पे हम आए और यहाँ पे जो ना ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बेहतर करें लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा मैं तकरीबन इधर खड़ा रहा हूँ 5 मिनट खड़ा रहा हूँ 5 मिनट मैंने यही देखता रहा हूँ हाँ जी हेलमेट वाला आ रहा है वो गाड़ी वाला आ रहा है उसको रोक ले जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले उसको तो पूरा करें हाँ चलान आप करें ठीक है अगर आप चलान कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि मतलब अगर कोई पासदारी नहीं कर रहा हम ट्रैफिक की पासदारी नहीं कर रहे करें हमने ये नहीं कहते लेकिन जो आप सब फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको तो आप देखें उसको भी पूरा करें तो नाज़रीन आपने जिस तरीके से अवामी राय भी देखी है जहां पर हमारे ट्रैफिक वार्डन काम भी कर रहे हैं वो भी आपको दिखाया और उसके साथ साथ जो अवाम है आम बाइक यूज़र है रिक्शा यूज़र है और जो छोटी बड़ी गाड़ियां जो हैं इस्तेमाल करते हैं उनकी राय आपको सुनाई है लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी राय भी इसके अंदर शामिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट था तो हमारे साथ जो है नबील तारिक महमूद साहब जो गुड ट्रांसपोर्टर्स के ऑल पाकिस्तान के सदर हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि जो हालिया चलानों के अंदर 10% तक का इजाफा किया गया है वो इसको किस तरीके से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा ये बताइएगा कि अभी चलान के अंदर आपने भी देखा है कि 10 गुना इजाफा कर दिया गया है बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी मोटरसाइकिल सबको अब जो है ज्यादा चलान देने पड़ेंगे तो क्या इसका जो आपकी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया जी आपने राय के लिए जो हमें मौका दिया। देखें जी इस वक्त हैजानी कैफियत है ट्रांसपोर्टर सख्त परेशान है और मेरी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि आप इस फैसले को फौरी वापस लें क्योंकि ट्रांसपोर्टर के ऊपर बिल्कुल सख्त नहीं है। ये जो जुर्माने इन्होंने 2000 से 1000 रुपये से एकदम से 20,000 रुपये तक ले गए हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हैं अगर आपके नॉलेज में आया आपने ट्रांसपोर्टर को क्या समझ लिया। देखें आप पहले अपने इदारों को बेहतर करें अपने रोड को बेहतर करें आप अपने फ्लीट को बेहतर करें फिर ये जो सिस्टम है आपने यूरोप का लेके आना है आपने दुबई का लेके आना है फिर आप उस तरफ आएँ। आपने मुआशी हमें क्या सहूलियात दी हैं कि हमारे ऊपर आप इतना टैक्सों का बोझ डालते जा रहे हैं। हम इस वक्त इतना परेशानी के आलम में है पूरा पाकिस्तान इस वक्त मेरे साथ राब्ते में है कि भाईजान ये क्या हमारे ऊपर रात को इन्होंने जुल्म कर दिया है। हमें चलान ये है कि हर किसी को उन्होंने टास्क दिया है कि तुमने 30 चलान करके आने हैं हर बीट के ऊपर चलान हो रहा है
हर 24 घंटे के अंदर 3-3 4-4 चालान हो रहे हैं। अगर आपने 20,000 रुपया, अब मेरा मजदे का किराया 20,000 रुपये है और मुझे चालान आप दे देंगे 60,000 रुपये के या 40,000 रुपये के, मैं ड्राइवर की तनख्वाही कहाँ से दूंगा, मैं अपना टोल प्लाजे कहाँ से दूंगा, मैं उसकी मेंटेनेंस कहाँ से करवाऊंगा, डीजल कहाँ से डलवाऊंगा, अपने घर का किचन कैसे चलाऊंगा। आप ये भी जरा बता सकते हैं कि कितनी शरह है कि सालाना आप लोगों को कितने, आपकी जो गाड़ियां तकरीबन 3-3.5 लाख के 3.5 लाख व्हीकल्स हैं, तो ये कितने चालान हो जाते हैं और फिर ये किस तरह के चालान किए जाते हैं, किस तरह की गाड़ियों को रोका जाता है? वो हमने ये भी देखा है कि जो ये ओवरलोड है उसको चालान कर दिया जाता है, तो किस तरह के मजीद मसाइल रहते हैं? सर देखें, मोटरवे पुलिस चालान कर रही है, हाईवे पुलिस चालान कर रही है, आपकी वार्डन पुलिस चालान कर रही है, आपकी रिंग रोड पुलिस चालान कर रही है, उसके बाद आपकी जो ना दूसरी पुलिस आ जाती है वो भी चेकिंग पे लग गई है, वो भी कह रहे हैं जी के पैसे इनसे बटोर लो। अब 15 चालान हुए हैं, भी जैसे चालान होता है आप वो भेजें ताकि वो भी अपनी सफाई के लिए कोई देख सके कि हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि सर देखें, इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अवाम में या कारोबारी हजरात में बेचैनी पाई जा रही है, ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक जाएगा अगर ये इन्होंने फैसला वापस ना लिया। सर जी हम अपना कारोबार बंद कर देंगे, हमारी मुसाफरत जारी है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चला सकते। अगर मेरे 3 चालान हो जाएंगे, मेरे 60,000 रुपये के चालान हो गए, मेरे 40-45,000 रुपये के चालान हो गए, सर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। मेरा कराची आने जाने का मेरा 20 से 25,000 रुपया जो बचत आती है, जिसमें मैंने अपने घर का किचन चलाना है, ड्राइवर की तनख्वाही देनी है, मेंटेनेंस करना है, सारा कुछ करना मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अगर तो ये इन्होंने मुल्क को, क्योंकि देखें जब मुल्क का पहिया रुकता है ना तो भाईजान पूरा निज़ाम सिस्टम आपका ख़राब होता है, आपकी महंगाई में इजाफा होगा, आपकी शॉर्टेज होगी और आपकी इंडस्ट्री रुक जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकेगी। और मेरी इस वक्त जो हुकाम बाला हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस फैसले को फौरी वापस लेके कोई बैठ के हमारे साथ एक मैकेनिज़्म बनाएं, एक सिस्टम बनाएं, उसके बाद आप ये जो जुर्माने हैं, ये जो बाकी चीज़ें हैं, हम उसकी तरफ आएंगे। पहले हम अपने निज़ाम को, अपने सिस्टम को, अपने व्हीकल को देखें। सर्टिफिकेट, आप फिटनेस सर्टिफिकेट तो मांग रहे हैं हमसे, ठीक है। मैंने इनसे कहा था कि भाई आप कोई जगह ऐसी लें, कोई 100 कनाल की जगह लें जहाँ पे हम आपके पास गाड़ियाँ लेके आएँ, आप उसकी फिटनेस चेक करें, उसके ऊपर स्टिकर लगाएं, 6 माह तक उसको कोई ना रोके। अब हर नाके के ऊपर तो रोके उसकी फिटनेस चेक की जा रही है, फिटनेस होती है, वो कहता है जी मैं नहीं मान रहा। विक्स से हमने पासिंग करवाई है, वो उसके ऊपर कोई ना कोई लग जाता है। विक्स पे हमें 50-50 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है नाज़रीन, जिस तरीके से आपने सुना है कि सदर ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन नबील तारिक महबूब साहब को भी कि इस वक्त जो है ट्रांसपोर्टर भी मसाइल का शिकार है और उसके साथ साथ रिक्शा ड्राइवर जो है, आम शहरी जो है, वो भी परेशानी का शिकार है। क्या है कि इतने ज़्यादा अगर चालान की मद में फीसें जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी तो फिर आम बंदा जो है रिक्शा चलाने वाला, उसके लिए भी मसाइल पैदा होंगे। वो रोड पर किस तरीके से अपना रोज़गार जो है वो कमा सकेगा? अगर 5,000 या 10,000 रुपए तक अगर इन ड्राइव चलाने वाला है, अगर रिक्शे वाला है या बाइकिए वाला है, तो फिर वो इतने ज़्यादा जो है वो चालान पे करेगा, तो फिर वो किस तरीके से अपने घर का जो है रोज़गार भी चलाएगा। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके भी आपने मसाइल सुने हैं। तो हमारा मकसद जो है हुकाम बाला तक ये पैगाम पहुँचाना है कि अगर कोई भी मैकेनिज्म या कोई भी कानून पास होता है या कोई भी आप इकदाम जो है उठाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर आप ज़रा जो मुतलका लोग हैं उनसे भी मुशावरत किया करें ताकि मसाइल को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। अल्लाह मियां नासिर।